वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। आज का टॉपिक है काल या समय की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। अब ये क्या बात है भाई, टाइम का मतलब क्या हुआ? टाइम तो सब जानते हैं, समय क्या होता है, कॉन्सेप्ट। अब ये इसकी धारणा कहाँ से आ गई? तो भाई मत भूलिए कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, और अर्थशास्त्र में जो टाइम है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। अब आप रोटी खा रहे हो मान लो, और आपकी मम्मी रोटी बना रही हैं। भाई आपकी एक रोटी ख़त्म हो गई, आप क्या कहेंगे? मम्मा और दो, मुझे जल्दी दो। मम्मी कहेंगी 2 मिनट रुक जा, दे रही हूँ। यहाँ क्या है, आपने डिमांड की और मम्मी आपकी क्या कर रही है? पूर्ति कर रही है, सप्लाई कर रही हैं। आप डिमांड कर रहे हैं और वो सप्लाई कर रही हैं रोटी का। अब यहाँ जब आप नेक्स्ट और मांगेंगे, अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे, तो मम्मी को कुछ तो टाइम लगेगा। भाई बनाएंगी, उसे सेकेंगी, 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, उसके बाद वो आपको देंगे। ठीक है, यानी कि आपकी डिमांड के हिसाब से उनको सप्लाई एडजस्ट करने में, सप्लाई करने में कुछ टाइम लगता है। वो क्या है? वही है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। अर्थशास्त्र की भाषा में वह अवधि जो मांग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति को समायोजित करने में उत्पादक को लगता है। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन इकोनॉमिक्स। लॉकडाउन चल रहा है और आपको मन कर गया रसगुल्ले खाने का, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। आपने अपनी मम्मा से कहा कि भाई रसगुल्ले ला दो मम्मा कहीं से। आपके मुंह से निकलते ही 2 मिनट में रसगुल्ला आपको नहीं मिल जाएगा। अति अल्पकाल, सारे साधन स्थिर हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि तुरंत से रसगुल्ला बन जाए, है ना? तो ये क्या है? अति अल्पकाल में आपकी डिमांड पूरी नहीं हो सकती। आप जो डिमांड किए हैं उसके हिसाब से पूर्ति एकदम से आपके पास नहीं पहुंच सकती। हाँ, आप अगर 2-4 घंटे का समय देते हैं तो हो सकता है आपकी मम्मी रसगुल्ले बना दें, या कहीं से लाने की कोशिश करें, या कुछ ऐसा कर दें, है ना? दीर्घकाल में ये ज़रूर पूरा हो सकता है, क्योंकि तब तक मैदा भी आ जाएगा, खोआ भी आ जाएगा, चीनी भी जो घर में नहीं है वो भी आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा ही संख्या में आपके रसगुल्ले आपके पास आ जाएंगे। दीर्घकाल, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल, इसमें साधनों का स्वभाव कैसा होता है? देखिए, अति अल्पकाल में सभी साधन स्थिर होते हैं, इतना समय ही नहीं होता कि उन्हें डिमांड के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। और अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनीय होते हैं। दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं। दीर्घकाल में बहुत सा समय होता है जिससे डिमांड के हिसाब से पूर्ति को एडजस्ट किया जा सकता है। उत्पादन में भी परिवर्तन, अति अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि सारे साधन स्थिर हैं, किसी को बढ़ाया नहीं जा सकता, तो फिर हम यहाँ पूर्ति या उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। अल्पकाल में कुछ परिवर्तन होता है, क्योंकि ये कुछ परिवर्तन किस कारण होता है? यहाँ जो कुछ परिवर्तनीय साधन होते हैं उनके कारण होता है। और दीर्घकाल में पूर्ण परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ सभी साधन स्थिर, कोई नहीं रहता, कोई साधन स्थिर नहीं होता, सभी को परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण परिवर्तन होता है उत्पादन में। एक और कॉन्सेप्ट है, अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर, कुछ परिवर्तनीय होते हैं। देखिए, जो परिवर्तनीय होते हैं उन्हें वेरिएबल फैक्टर कहते हैं, और जो फिक्स होते हैं उन्हें फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं। जो स्थिर होते हैं वेरिएबल फैक्टर में, जैसे कि आपका श्रम हो गया, कच्चा माल हो गया, इनको थोड़ा सा हम ला सकते हैं। इतना समय होता है कि कच्चा माल और श्रम में परिवर्तन हो जाए। लेकिन जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, जैसे कि हमारी फैक्ट्री जो होती है, फैक्ट्री हुई, या फिर मशीनरी जो होती है, जो मशीनें होती हैं, उनमें हम परिवर्तन नहीं, उनको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे जो प्लांट होता है उसमें परिवर्तन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर कौन से हैं? जिनका अल्पकाल में जो परिवर्तित होते हैं, और फिक्स्ड फैक्टर कौन है? जो अल्पकाल में स्थिर रहते हैं, जैसे फैक्ट्री, मशीनरी।
आशा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इन इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में काल या समय की धारणा आपको अच्छे समझ में आई होगी। अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, ये जो 3 काल होते हैं, आगे के जो उत्पादन के नियम है, पैमाने का प्रतिफल और परिवर्तनशील अनुपात का नियम, ये समझने में और आगे भी कोई नियम समझने में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी कभी इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं 2, 3, 4 नंबर के। तो ये जो है, आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो से ये कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है आपके दाहिने हाथ में, उसे ज़रूर दबा दीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज, क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ठीक है, चलिए, गुड बाय।